नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रभात प्रकाशन के हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो यह मानते हैं कि आपके विचार बाकी लोगों से अलग और महान हैं? निश्चित ही सभी लोग खुद को ऐसा मानते हैं कि उनके विचार महान हैं। अगर आपसे कहा जाए कि अगर आप अपने विचारों को दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं और चाहते हैं कि वे हमेशा उन लोगों में जीवित रहें, तो इसके लिए आपको अपने प्रमाण देने होंगे या फिर आप अपने विचारों को ख़त्म करने के लिए वहाँ से भाग जाएं। तो आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? इसमें कोई शक नहीं कि जान है तो जहान है, और इसी को ध्यान में रखकर हम लोग जान न देखकर खुद को वहाँ से दूर कर लेंगे। लेकिन आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी व्यक्ति की कहानी जो हमारे जैसे ही एक आम इंसान थे, लेकिन उन्होंने महान विचारों और उन्हें जीवित रखने के लिए उनके त्याग ने उन्हें महान बनाया। जी हाँ, वे महान व्यक्ति जिन्होंने अपनी महानता और अपने जीवन में से केवल महानता को चुना और शर्त के मुताबिक खुद जहर का प्याला पी इस दुनिया से अलविदा कह गए। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि हम किस की बात कर रहे हैं। अगर नहीं तो आपको बता दें कि वे कोई और नहीं बल्कि प्रसिद्ध यूनानी फिलोसोफर सोक्रेट्स यानी सुकरात हैं। सोक्रेट्स नाम उन्हें अरबों ने दिया था। महान दार्शनिक सुकरात का जन्म 470 ईसा पूर्व एथेंस में हुआ। उनके परिवार की स्थिति काफ़ी खराब थी। गरीबी के कारण उन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन सुकरात को बचपन में बहुत कुछ चीज़ें सीखने और जानने की चाह थी। सुकरात के इन गुणों को एक धनी व्यक्ति क्रीटो ने पहचाना और उसे शिक्षा दिलाने का जिम्मा अपने सिर पर लिया। सुकरात के पास ज्ञान का भंडार था, लेकिन वह अपने ज्ञान को किसी पर थोपते नहीं थे। सुकरात का मानना था कि दूसरों की बातों को तुरंत नहीं मान लेना चाहिए, बल्कि अपने अनुसार उस पर विचार करना चाहिए। यही कारण था कि सब लोग उनके इसी विचारों से प्रभावित हुए और देखते ही देखते बहुत से लोग उनसे ज्ञान लेने लगे। सुकरात के शिष्य प्लेटो और उनके शिष्य अरस्तु ने उनके विचारों को आगे बढ़ाया। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु तीनों ही महान दार्शनिक हुए। उनके विचारों को आज दुनिया भर में प्रसिद्धि मिली। सुकरात आजीवन ज्ञान के उपासक थे। वे ना कभी धन के पीछे भागे और ना ही आराम के। संतोषी इतने थे कि जब एक विदेशी राजा ने लालच देकर उन्हें अपने दरबार में रहने का प्रस्ताव रखा, तो उन्होंने वह ठुकरा दिया और कहा, मैं अपने देश में ही खुश हूँ और यहीं रहना चाहता हूँ। यहाँ मुझे 2 वक्त की रोटी आराम से मिल रही है। इसके पीछे असल वजह तो यह भी थी कि उन्हें एथेंस के लोग बहुत प्यार करते थे और सुकरात उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको सुकरात से जुड़ी कुछ जानकारी दी। लेकिन अगर आप सुकरात के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, तो साथ ही उनके विचारों को समझना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं सुकरात। किताब को लिखा है अरुण तिवारी ने। हमें विश्वास है कि यह किताब आपको सदाचारी बनाने में सहायक होगी। साथ ही आप सुकरात के विचारों से सीख लेकर अपने जीवन को विषम परिस्थितियों का सामना कुशलता से कर सकेंगे। यह किताब सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इसे मंगवा सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।